नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट के कॉमन कॉज और उसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक मेल ऑर्गन है जो हमारी पेशाब की थैली के जस्ट नीचे अखरोट के शेप का या बड़े नींबू जैसे शेप का होता है, जिसमें से हमारा यूरिन ब्लैडर से होके प्रोस्टेट से होके फिर पास होता है। प्रोस्टेट का काम क्या होता है? तो वो सीमेंट प्रोडक्शन करता है, वही प्रोस्टेट का काम होता है। अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट के कॉमन कॉज के बारे में। अगर आपको यंग एज में प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, और वो प्रॉब्लम आपको इजीली मेडिसिन से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एज 40 या 50 ईयर्स से ऊपर है और आपको प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो गया है, जिसको हम BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, तो उसमें क्या होता है कि आपको यूरिन पास करने में दिक्कत रहती है। तीसरा एक कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट का कैंसर। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर प्रोस्टेट नॉन कैंसरस ही होते हैं। प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है। 90 से 95 पेशेंट में वो नॉन कैंसरस रहता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट के साइन और सिम्टम्स क्या है। तो प्रोस्टेट के साइन और सिम्टम्स में आपको क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता हो, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ही बढ़ गई हो, ज़्यादातर रात में आपको बहुत ही बार यूरिन पास करने जाना पड़ता हो, धीरे धीरे यूरिन का फ्लो होना, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होना। कभी कभी यूरिन पास करते समय आपको पेन भी होता है, बर्निंग भी होती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा यूरिन का फ्लो बहुत ही स्लो हो गया है, आपका यूरिन का फ्लो कम हो जाना, आपकी जो यूरिन की फ्लो है एकदम धीमी हो जाती है, आपको कभी कभी फोर्स करके यूरिन पास करना पड़ता है, आपकी जो यूरिन की स्ट्रीम है वो भी स्लो हो जाती है, आपको यूरिन पास करते समय दिक्कत होती है, 2 या 3 मिनट आपको खड़े रहना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, तब जाके यूरिन पास होती है। बहुत ही पुराने केस में आपको बाथरूम जाते जाते यूरिन पास हो जाती है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स है प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन के। दोस्तों, प्रोस्टेट के 3 पार्ट होते हैं, लेटरल पार्ट होता है और मीडियल पार्ट होता है। अगर प्रोस्टेट की अंदर की तरफ सूजन आई है तो वो सूजन क्या करती है, जो आपके ब्लैडर से प्रोस्टेट में होके जो आपका यूरिन पास होता है यूरेथ्रा में, तो यूरेथ्रा को दबाता है, जिसके कारण आपको ये सारे साइन और सिम्टम्स आते हैं कि आप यूरेथ्रा अगर दब गई तो आपका पेशाब भी धीरे धीरे बाहर आएगा, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आएगा, आपको फोर्स करना पड़ेगा यूरिन करते समय। तो अगर मीडियल लोब में इंटरनल साइड में अगर आपको इन्फ्लामेशन है तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपका मीडियल लोब का इन्फ्लामेशन ऊपर की तरफ होता है तो ब्लैडर को पुश करता है, यानी आपकी जो यूरिन की थैली होती है उसको पुश करता है और आजू बाजू पाउच जैसा बना देता है, जहाँ यूरिन आपका जमा रहता है, जिसके कारण आपको ऐसा सेंसेशन रहता है कि मुझे सेटिस्फैक्टरी यूरिन नहीं हुआ है। और वो जो ऊपर की तरफ जो प्रेशर देता है, ऐसी जगह पे प्रेशर आता है कि जो आपकी सेंसरी नर्व होती है ब्रेन में जाने वाली, जो आपको सेंस देती है कि मुझे यूरिन पास करने जाना है, वही जगह प्रेशर होता है। तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन वो प्रेशर के कारण ज़्यादा हो जाती है। आपको ब्रेन में मैसेज बहुत ही जल्दी आते हैं कि हाँ, यूरिन पास करने जाना है, यूरिन पास करने जाना है। तो ऐसे इन्फ्लामेशन के कारण आपको ये सारे साइन और सिम्टम्स आते हैं। अब पता कैसे करें, कौन से टेस्ट है कि आपको प्रोस्टेट है वो पता चले? तो अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाता है। दूसरा, PSA करके ब्लड रिपोर्ट आता है, उससे पता चल जाता है। और तीसरा, फ्लोमेट्री करने से, जो आप कोई कहीं भी यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, फ्लोमेट्री करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तीनों कॉमन टेस्ट है प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन है या नहीं है उसको पता करने में। अब हम जानेंगे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सिबल सेरियोलेटा मदर टीचर। ये मेडिसिन दोस्तों आप 7 से 8 बूंद पानी में डाल के दिन में 2 बार ले सकते हो।
ये मेडिसिन आपके प्रोस्टेट के सारे सिम्टम्स कवर कर देती है, यानी आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, आपको फोर्स करके यूरिन पास करना पड़ता है, आपकी स्ट्रीम धीमी हो गई है, आपको ड्रॉपिंग यूरिन का ड्रॉप बाय ड्रॉप का प्रॉब्लम है, आपका यूरिन पास करते समय पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स ये मेडिसिन कवर करती है। ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया और बेस्ट चॉइस है होम्योपैथिक डॉक्टर की प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन में। तो ये मेडिसिन 5 से 7 बूंद या 7 से 8 बूंद आप पानी में डाल के दिन में 2 बार ले सकते हो। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक्यूलेटम 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हो। ये मेडिसिन बहुत ही क्रोनिक प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, बहुत ही पुराना, उसमें आप ले सकते हो। ओल्ड एज पेशेंट के लिए, अगर ओल्ड एज पेशेंट को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो कोनियम मैक्यूलेटम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अगर आपका यूरिन बाथरूम जाते जाते ही पास हो जाता है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं, आपको बहुत ही फोर्स करके यूरिन पास करना पड़ता है, आपको 2 या 3 मिनट रुकना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा यूरिन पास ही नहीं हुआ, आप यूरिन पास करके निकलते हो, फिर आपके कपड़े भी बिगड़ जाते हैं, कपड़े में 2-3 ड्रॉप यूरिन के पास हो जाते हैं, ऐसे सारे जो सिम्टम्स है उसमें कोनियम मैक्यूलेटम बहुत ही फायदा कारक है। ये मेडिसिन ओल्ड एज के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है रैकवेक कंपनी का R25। वो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन में आप 5 से 6 बूंद पानी में डाल के दिन में 3 बार आप ले सकते हो। 1 गिलास पानी में डाल के दिन में 3 बार ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये सारी मेडिसिन दोस्तों आप 1 महीने तक ले सकते हो, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। अगर किसी पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके होम्योपैथिक दवाई लो, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।